राजस्थान में अगर किन्हीं मुद्दों की चर्चा हो रही है तो उसमें एक बड़ा मुद्दा जगन गुर्जर कांड है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जगन गुर्जर कांड में आखिर हनुमान बेनीवाल की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दो तरह की चर्चाएं बड़ी चल रही है। एक चर्चा कहती है कि हनुमान बेनीवाल ने दोहरा चरित्र दिखाया है। एक वक्त पे वो इसी जगन गुर्जर के लिए कहते थे कि इनका इनकाउंटर होना चाहिए। क्या कहते थे सुनिए। जगन गुर्जर जो कुख्यात डाकू है, वो 7-8-10 दिन पहले जिसने 3 बार सरेंडर किया और जगन गुर्जर पे 150 से ज्यादा हत्या, लूट, डकैती के मुकदमे दर्ज है सभापति महोदय, और 70 मामलों में बरी हो गया क्योंकि उसके आतंक से कोई गवाही देने कोर्ट में नहीं जाता था। और अभी 12 जून को सभापति महोदय धौलपुर के बाड़ी में सरेआम व्यापारियों को पीटा और महिलाओं को निर्वस्त्र करके उस जगन गुर्जर ने वहां पे घुमाया। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जगन गुर्जर जैसे डाकू का इनकाउंटर किया जाए, ऐसे डाकुओं का। और दूसरी तरफ अब हनुमान बेनीवाल साफ साफ कहते हैं, अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखते हैं कि ये हत्या एक आदमी का काम नहीं हो सकती, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं। वो ये साफ साफ कहते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो क्या ये हनुमान बेनीवाल का दोहरा चरित्र है? अगर इस घटना को, हनुमान बेनीवाल के बयान को ढंग से एनालाइज किया जाए तो ये दोहरा चरित्र नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने जब विधानसभा में यह कहा था कि एनकाउंटर होना चाहिए, वो 3 बार सरेंडर होने के बाद जब बाड़ी में एक घटना सामने आई थी, जब काफी मारपीट हुई थी, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, उस घटना के आधार पे कहा था। लेकिन सरकार को पुलिस को इनकाउंटर करना चाहिए ये कहना और हाई सिक्योरिटी जेल में रहकर कैदियों द्वारा इस तरह से काम हो जाना, जहां पे अपने आप ही सीसीटीवी कैमरा जो है वो खराब हो जाता है, उसके ऊपर कुछ लगा दिया जाता है, जहां पर सिक्योरिटी होती ही नहीं है। कोई कहता है जेल के अंदर हो रहा है, कोई कहता है जेल के बाहर हो रहा है। तो सवाल सिक्योरिटी पे है, सवाल इस पे है कि क्या किसी भी कैदी जो कि हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है उसके साथ इस तरीके से कुठाराघात हो सकता है? और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो फिर आगे कोई भी कैदी क्यों आत्मसमर्पण करेगा? हनुमान बेनीवाल ने यहां सीबीआई जांच की मांग इसलिए उठाई है क्योंकि साफ अंदेशा है, साफ कहना है कि एक आदमी का यह काम नहीं है, इसमें ऊपर भी लोग इन्वॉल्व हैं। और अगर लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके इन्वॉल्वमेंट का पता सीबीआई ही लगा सकती है, क्योंकि यहां की पुलिस तो यहां का सिस्टम में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अब हनुमान बेनीवाल की ये डिमांड, हनुमान बेनीवाल की जगन गुर्जर के बेटे आसाराम से बातचीत में दिया गया आश्वासन कि मैं किसी भी तरीके से सीबीआई जांच करवाऊंगा, ये सब हनुमान बेनीवाल के बयान को पलटते हुए दिखा रहा है क्या? कि एक वक्त पर ये एनकाउंटर की डिमांड कर रहे थे और आज बेटे से सांत्वना दिखा रहे हैं। तो संभव है कि कहीं ना कहीं बयान में तब्दीली आई होगी, लेकिन ये भी इसी के साथ साथ जरूरी है समझना कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में अगर साजिशन ऐसा कुछ हो सकता है तो उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। और इसी पर्दाफाश होने के लिए हनुमान बेनीवाल ने आवाज तो उठाई है। अब देखना यह है कि क्या सीबीआई जांच होती है, और अगर सीबीआई जांच होती है तो क्या उस सीबीआई जांच में कुछ निकल के आता है, और अगर कुछ निकल कर आता है तो ये बाकी सारे कुख्यात अपराधी जो राजस्थान में हैं उनको डिमोटिवेट नहीं करेगा क्या कि वो कभी भी आत्मसमर्पण इस तरीके से ना करें, अगर आत्मसमर्पण के बाद हाई सिक्योरिटी जेल में ऐसे कांड हो जाते हैं? ये सवाल बड़ा हो रहा है और इस सवाल का बड़ा जवाब
लेने के लिए हनुमान बेनीवाल ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। क्या आप भी मानते हैं इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए? अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।